जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। ये आयोग मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर विगत कुछ हाल ही के कुछ पिछले प्रश्न पत्रों की बात की जाए, चाहे वो 2020 हो, 2019 हो, 2018 हो, वहाँ से निर्वाचन से संबंधित एक कम से कम एक प्रश्न जरूर आ रहा है। चाहे वो भारतीय निर्वाचन आयोग हो या मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग हो या निर्वाचन से संबंधित कोई अन्य तथ्य, जैसे कि मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, इस टाइप से। तो निर्वाचन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। तो ये मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2020 से भी प्रश्न आया था, 2019 से लगभग यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे। तो हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए कि ये आयोग हमें काफ़ी अच्छे से पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग तो पहले से ही अस्तित्व में था, तो उसी को ये काम सौंप सकते थे। तो क्या था कि हमने 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसका उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जाए, अर्थात जो शक्ति है उसको ऊपरी स्तर पर ना रखते हुए हम ग्राउंड लेवल पर भी लाया जाए। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अलग से पंचायती और जो पंचायत और नगरीय निकाय हैं, इनके निर्वाचन के लिए एक अलग से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की। क्योंकि जो भारतीय निर्वाचन आयोग था, अगर उसी को ये काम दे देते तो थोड़ा सा वर्कलोड भी बढ़ जाता। तो हमने ये यहाँ पर संविधान के माध्यम से ये किया गया है कि स्थानीय स्तर पर ही, मतलब हर राज्य के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो इसके पहले हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9, जिसका शीर्षक है पंचायतें, जोड़ा गया और इस भाग में एक अनुच्छेद है 243 के। इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 243 के तहत जो है वो पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार फिर 74वां संविधान संशोधन जोड़ा, इसके तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा 9A, जिसका शीर्षक है नगरीय निकाय या नगर पालिका है। और अनुच्छेद ZA में ये कहा गया है कि नगरीय निकायों के जो निर्वाचन होंगे वो अनुच्छेद 243 ZA के तहत संपन्न कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग, इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो इसका गठन होता है संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 243 के और ZA दोनों में बेसिक अंतर है। देखिए निर्वाचन आयोग का गठन जो होगा वो 243 के में ही है और ये निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायतों के लिए निर्वाचन भी कराएगा और नगरीय निकाय के लिए भी निर्वाचन कराएगा। और अभी पंचायतों के निर्वाचन कराएगा तो सीधे सीधे 243 के तहत करवा देगा, लेकिन अगर नगरीय निकाय के निर्वाचन कराएगा तो ये अनुच्छेद 243 ZA के तहत कराएगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बेसिक, ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई 1 फरवरी 1994 को। इसकी संरचना एकल सदस्यीय है, लेकिन अगर राज्य चाहे तो बहुसदस्यीय हो सकती है। अब देखिए थोड़ा सा कंपेयर भी करते चलिए। ये मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय है, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग वर्तमान में कैसा है, 3 सदस्यीय। ठीक है, अब देखते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इनका कार्यकाल कितना होता है। इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो इनके कार्यकाल के संबंध में बहुत विवाद है। कहीं कहीं 6 तो मिल जाता है, लेकिन 6 के बाद क्या होगा, 62, 65, कहीं कहीं 66 भी मिलता है। तो इनके कार्यकाल के बारे में काफी विवाद है। तो इसके संबंध में जो अधिनियम है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें नियम 1994, उसमें ये लिखा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होगा। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना, कितना होगा पद ग्रहण की तिथि से, 6 वर्ष या
62 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस संबंध में जो निर्वाचन आयोग थे इनकी सेवा शर्तें आदि से संबंधित नियम को निर्धारित करता है। तो इस संबंध में जो भी नियम है वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। लेकिन ये कैसे किए जाएंगे, तो इस संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा एक विधि बनाई जाएगी, उस विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा सेवा शर्तें निर्धारित की जाएगी। और इस संबंध में कौन सा नियम बना हमने पहले देख लिया, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें नियम 1994। ठीक है, अब इनकी योग्यता देख लेते हैं। योग्यता क्या है, मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो इस नियम में कहा गया है कि कम से कम 2 वर्ष तक केंद्र में अपर सचिव का पद धारण किया हो, या केंद्र या राज्य के अधीन ऐसा पद धारण किया हो जिसका वेतन केंद्र के अपर सचिव से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये योग्यताएं हैं तो वो राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए पात्र होगा। अब हम देखते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को सौंपते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इन्हें पद से हटाना हो तो पद से कैसे हटाया जाएगा। तो पद से हटाने की प्रक्रिया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को ठीक उसी प्रकार हटाया जाएगा जिस प्रकार हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अब हम एक बार समझ लेते हैं कि हाई कोर्ट के जज को किस प्रकार से हटाया जाता है। तो देखिए, अगर इन पे अगर साबित कदाचार या असमर्थता का आरोप लगता है तो उस संबंध में एक जांच समिति बनेगी, और जांच समिति बनेगी, और उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर संसद में मतदान होगा। मतदान अगर होता है और संसद के दोनों सदनों में पृथक रूप से यदि विशेष बहुमत से वो संकल्प पारित कर दिया जाए तो फिर राष्ट्रपति उन्हें हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। ये थी हाईकोर्ट को हटाने की प्रक्रिया। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी इसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। अब हम देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य है पंचायतों एवं नगरीय निकाय, मतलब पंचायतों में तीनों स्तर की पंचायत और नगरीय निकाय में तीनों नगर परिषद, पालिका और निगम सभी के निर्वाचन कराना, साथ ही इस संबंध में निर्वाचक नामावली तैयार करना आदि ये सभी काम भी निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो ये था निर्वाचन आयोग। अब हम देख लेते हैं कि अभी तक राज्य निर्वाचन जो आयोग था इसमें कौन कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। तो इस आयोग के पहले आयुक्त थे NB लोहानी। इन्होंने 15 फरवरी 1994 से अपना पदभार ग्रहण किया था। तो ये आयोग कब से अस्तित्व में आएगा, 15 फरवरी से। उसके बाद फिर थे गोपाल शरण शुक्ल, फिर आदित्य विजय सिंह, फिर अजीत राय ज्यादा, R परशुराम, और वर्तमान में कौन है, बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, ये 2019 से वर्तमान में है। अब हम देख लेते हैं आयोग के सचिव। तो देखिए, आयोग के प्रथम सचिव थे प्रकाश चंद। वर्तमान सचिव ध्यान रखना, हाल ही में जो थे दुर्ग विजय सिंह, वो चेंज हो चुके हैं। वर्तमान में अभी BS जामोद, तो ये करंट अफेयर्स को भी कवर करता है। तो ये प्रथम थे, ये वर्तमान थे। अब इस आयोग में अभी तक 4 महिलाएं ऐसी हैं जो सचिव पद को सुशोभित कर चुकी है। तो हम देखते हैं पहली महिला सचिव कौन थी। पहली महिला सचिव थी विजया श्रीवास्तव। उसके बाद फिर अन्य कौन थी, उर्मिला मिश्रा, रजनी उइके, सुनीता त्रिपाठी। क्योंकि देखिए, यहाँ से 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन इनमें से राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा। तो ये 6 नाम हैं, और ये 6 नाम तो हम कम से कम याद रख ही सकते हैं। और उसके बाद 4 सचिव हैं, तो पहली तो सभी याद रख लेते हैं, लेकिन ये 3 भी याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव नहीं रही है, तो वहां पे हमें नाम पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से अभी तक क्या क्वेश्चन बने या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, 2020 में क्वेश्चन बना था कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। सीधा सा क्वेश्चन था, फैक्चुअल। तो ये रहा इसका आंसर, 1 फरवरी 1994। फिर 2019 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त तो नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने पूरे नाम लिखाए हैं, आपको ये सभी नाम याद रखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो
इस आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 243 के तहत होता है। फिर 2019 में क्वेश्चन आया था कि राज्य निर्वाचन आयोग है जो है वो नगरीय निकाय के निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत करवाता है? तो वहां पे ऑप्शन 243 के था, जेड ए नहीं था, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन क्या है? नगरीय निकाय के निर्वाचन जेड एक में ए के तहत करवाएगा। तो ये था राज्य निर्वाचन आयोग। आज के लिए इतना ही। हमने दूसरे अन्य वीडियो भी अपलोड कर दी हैं, जैसे यूपीएससी, संयुक्त लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।